हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध इंगे और आज हम जानेंगे कि डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के पहले कौन सा टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट जिसमें आता है सीबीसीटी और ओपीजी। दोनों टेस्ट करना बहुत जरूरी है। उससे हमें बोन का वेट, हाइट, एंगुलेशन काफी चीजें जानने को मिलती है और इम्प्लांट करने के लिए काफी सहजता से हम वहां पे इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। तो जब हम ये रेडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, एक्सरे के टेस्ट करते हैं, तो इसका हमें दो कॉपीज मिलते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। तो जो सॉफ्ट कॉपी है वो सर्जरी के पहले ही 3-4 दिन पहले डॉक्टर के पास रहना जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और जो हार्ड कॉपी मिलती है उसे सर्जरी के दिन आपको साथ में लाना बहुत जरूरी है, ताकि सर्जरी के टाइम पे अगर डॉक्टर को, आपके डेंटिस्ट को आपका बोन का हाइट, वेट या जो भी डिटेल्स देखना है वो हर बार वो सॉफ्ट कॉपी नहीं देख सकते हैं। इसीलिए अगर हार्ड कॉपी वहां पे रहेगा तो उनको सर्जरी के लिए इजी हो जाता है। दूसरा पोर्शन आता है पैथोलॉजिकल टेस्ट। पैथोलॉजिकल टेस्ट में हमें कंप्लीट सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट करना बहुत जरूरी है। सेकंड जो टेस्ट है HbA1c टेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसमें 3 महीने का शुगर रिपोर्ट रहता है, तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर शुगर का लेवल अनकंट्रोल्ड है तो हमें सर्जरी पोस्टपोन करके पहले शुगर का लेवल कंट्रोल में लाके फिर हमें सर्जरी प्लान करना पड़ता है। इसलिए HbA1c बहुत जरूरी है। और जो इमीडिएट शुगर का रिपोर्ट है, जैसे कि फास्टिंग है और पोस्ट मील है, वो भी रहना काफी जरूरी है। चौथे नंबर पे टेस्ट आती है क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम। तो हमारा ब्लड का क्लॉटिंग टाइम क्या है और ब्लीडिंग टाइम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा खून कितने टाइम तक बहता है और कितने टाइम पे गाढ़ा हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अगर ये सब ठीक है तो हम अपना इम्प्लांट टेस्ट काफी आसानी से कर सकते हैं। जो 5वें नंबर की टेस्ट है वो सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट है। क्रिएटिनिन लेवल से हमें ये पता चलता है कि हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हमारा क्रिएटिनिन लेवल 1.2 के ऊपर है, अबव है, इसका मतलब है हमारी किडनी डिसफंक्शन हो चुकी है। तो सबसे पहले किडनी का फंक्शन ठीक करना जरूरी है। तो हम वहां पे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और अगर मेडिसिन से हो सकता है तो किडनी का फंक्शन ठीक करते हैं और उसके बाद इम्प्लांट करते हैं। क्योंकि अगर क्रिएटिनिन लेवल ऐसे ही बढ़ते रहा और ज्यादा होते गया तो हमारा जो क्रिएटिनिन है वो जो बोन का कैल्शियम लेवल है, जो बोन है वो स्पॉन्जी कर देता है, बोन को वीक कर देता है और बोन वीक होने की वजह से इम्प्लांट फेल हो सकते हैं। इसीलिए हमारा जो किडनी फंक्शन है, जो क्रिएटिनिन टेस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके बाद में हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कितना है, हमारा बोन का कैल्शियम कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम लेवल अच्छा है तो इम्प्लांट काफी अच्छे से सेट होता है, अच्छे से फिक्स होता है। अगर कैल्शियम लेवल कम है तो हमें उसे मेडिसिन से कैल्शियम लेवल प्रॉपर लेवल पे लाना पड़ता है या कुछ इंजेक्टेबल देके कैल्शियम लेवल पे लाना पड़ता है और उसके बाद इम्प्लांट करना पड़ता है, या इम्प्लांट करने के बाद एक सप्लीमेंटल मेडिसिन कैल्शियम का चालू करना पड़ता है। उसी के साथ विटामिन D3 का भी टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन D3 का अगर लेवल कम रहेगा तो भी इम्प्लांट फिक्स होने में काफी दिक्कत आता है, बोन लॉस काफी हो जाता है, उसी की वजह से इम्प्लांट फेल हो सकता है। तो अगर ये सब टेस्ट अपने पॉजिटिव है और अच्छे हैं या नहीं भी है तो इसे बैलेंस करके हम हमारा जो ऑस्टियोब्लास्टिक प्रोसेस है, जो बोन का इम्प्लांट के साथ फिक्सेशन का प्रोसेस है, जो ऑस्टियो इंटीग्रेशन प्रोसेस है, वो अच्छे से हो सकता है और अपना इम्प्लांट सक्सेसफुली अच्छे से फिक्स हो सकता है। लास्ट बट इम्पोर्टेंट ट्रिपल-एच टेस्ट करना बहुत जरूरी है। इससे हमें काफी कुछ हद तक हेपेटाइटिस के और HIV के टेस्ट मिलते हैं और इससे भी हमें इम्प्लांट करने के लिए काफी सहायता मिलती है। तो ये सब ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर इसके बारे में आपको और कुछ पूछना है और कुछ जानकारी चाहिए या इसके बारे में और आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं।